जय माँ काली मित्रों। आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि बहुत से साधक आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी आप हमें कृपया हमारी तीसरी आँख खोल दीजिए या तीसरी आँख से संबंधित साधना बताइए जिससे कि हमें भूत भविष्य वर्तमान के बारे में नॉलेज हो सके। तो पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि तीसरी आँख खोलना कोई बहुत आसान काम नहीं है जो आप समझ रहे हो। तीसरी आँख का खोलना मतलब एक उच्च कोटि का साधक बन जाना। आप स्टार्टिंग में ही आते हो और तीसरी आँख खोलने के लिए बोलने लग पड़ते हो, हालांकि आपने एक साधना भी अभी तक सिद्ध नहीं की। मैं कहता हूं कि आपने एक छोटी सी साधना, वशीकरण साधना, वो भी सिद्ध नहीं की और आप जो है एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना सिद्ध करने के बारे में सोचने लग पड़ते हो। यह बहुत उच्च कोटि की साधना होती है। इससे क्या होता है कि आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान जो है आपकी आंखों के सामने चलना शुरू हो जाता है। उसकी कोई भी गोपनीय बात हो वो आपके सामने फिर रुकती नहीं है, ना ही छुपती है। ये साधना आप कर सकते हो, पर आपको अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। कभी परी, कभी यक्षिणी, कभी अप्सरा। एक साधना को टारगेट बनाना पड़ता है पहले कि उसको लंबे समय तक करना है, हमको वो सिद्धि प्राप्त करके हमें छोड़नी है। ये नहीं कि आपने 41 दिन कर दिया, 2 महीने कर दिया, 3 महीने कर दिया, छोड़ दो, अब कुछ और साधना करते हैं। जब आप में ये बात रहेगी तब आप कोई साधना सिद्ध नहीं कर पाओगे। एक साधना के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ता है। आज मैं आपको काल ज्ञान साधना के बारे में भी बताऊंगा, पर देखो, या तो आप परी को सिद्ध कर लो, या यक्षिणी को सिद्ध कर लो, या अप्सरा को सिद्ध कर लो। जो साधना आपने पकड़ रखी है ना, पहले आप उसको कर लो। या फिर आप अगर उच्च कोटि की साधना को करना चाहते हो तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, पर उसके लिए पहले माता काली जी का जो क्रीम बीज मंत्र है उसकी साधना कर लो। उसके बाद आप ये काल ज्ञान मंत्र साधना कर सकते हो, पर इसके लिए हवन क्रिया करवा लेना, क्योंकि ये साधना जो है एकदम से बहुत ही उग्र साधना भी होती है। इसमें कोई आपको कोई भयानक दृश्य नहीं दिखाई देंगे या कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें एकदम से तीसरे नेत्र पर चोट पड़ती है, यानी एकदम से तीसरा नेत्र जागृत होता है, तो उस समय घबराहट भी हो जाती है। कई बार साधना करते वक्त तो व्यक्ति जो है इतनी हलचल होती है तीसरे नेत्र पर, या फिर इतना करने का मतलब अचानक से डर उत्पन्न हो जाता है आपके हृदय में, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, तो कई बार तो इंसान बाथरूम टॉयलेट भी साधना में ही बीच में ही कर देता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा त्राटक का अनुभव होना जरूरी है, ताकि आपकी हृदय गति है जो वो धीमी रहे। इसमें एकदम से सीधा ही तीसरे नेत्र पर दबाव पड़ता है और आपकी तीसरी आँख खुल जाती है, जिससे कि आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हो। आप अपने लिए भी फ़ायदा ले सकते हो, जैसे किसी ने रेस, घुड़सवार जो रेस होती है, सट्टा मटका होता है, लॉटरी का अंक होता है, इससे आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे आप अपना फ़ायदा भी कर सकते हो और इस मंत्र का जप करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये साधना जो है ज़्यादातर आप इसमें ज़्यादा मंत्र जप नहीं करना पड़ता है, सिर्फ 108 मणके की एक माला होती है, बस वो एक माला ही आपको जप करनी है, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ एक माला ही आपको जप करनी है इसमें। पर वो एक माला अगर आप समझते हो कि बहुत ही छोटी होगी तो नहीं, वो एक माला को ही 3 घंटे लग जाएंगे आपको कम से कम। मंत्र बड़ा होता है और इसमें जो है आप नमक वाला भोजन कर सकते हो, एक समय ही कर सकते हो, पर उसमें लहसुन प्याज अदरक ये चीज़ें नहीं डलनी चाहिए। जीरे का तड़का लगना चाहिए सिर्फ। फ्रूट खा सकते हो 2 टाइम, रात को भी फ्रूट खा सकते हो 2 टाइम। मंत्र जप करना होता है, दीपक जलता रहना चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी ज़रूरी होती है इसमें। तो ये साधना एक तरीके से आप लोगों के लिए बहुत ही, कहने का मतलब, लाभदायक साधना है अगर आप कर लोगे तो। पर यह साधना करने के लिए वही आगे आए जो लंबे समय तक साधना कर सकता है, क्योंकि यह साधना करने के बाद आपको शांति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही उच्च कोटि की साधना होती है ये। इससे आप भूत भविष्य वर्तमान भी सबका देख सकते हो और इस साधना करने के बाद आपको बहुत से दिव्य गुरु जो है उनकी भी आपको प्राप्ति होगी और उनसे संपर्क में आकर आप और भी कई प्रकार की साधनाएं उनसे सीख सकते हो, क्योंकि ये उच्च कोटि की साधना होती है। जब कोई ऋषि मुनि आपको देखता है और उसको
पहले ही ज्ञात हो जाता है कि ये बहुत उच्च कोटि की साधना है जो आप कर रहे हो। वो पहले ही जान जाते हैं कि ये उच्च कोटि की साधना आपने सिद्ध कर रखी है। तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई साधु संत या व्यक्ति जो है साधना अपना ज्ञान जरूर प्रदान करता है, क्योंकि ये उच्च कोटि की साधना करना एक प्रकार की योग्यता सिद्ध करना होता है कि आप साधना के लिए ही बने हैं। क्योंकि ये साधना ऐसे सिद्ध नहीं होती है, लंबे समय से साधना करते तब जाकर सिद्ध होती है। और उस व्यक्ति को आप पहले ही पता चल जाता है कि आपने कितना मेहनत किया है इस साधना को प्राप्त करने के लिए। और ऐसे मेहनती इंसान को हर कोई अपनी साधना सिखाना चाहता है, ताकि उसका ज्ञान जो है आगे और व्यक्तियों को भी प्राप्त हो सके। वो ऐसे व्यक्ति को अपना ज्ञान देकर जाता है जो मेहनत का शब्द जो है उसको अच्छी तरीके से समझता है और जानता है। तो ये साधना एक तरीके से आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म करेगी। पहले तो आपको सट्टे नंबर और लॉटरी का नंबर दिखाएगी, या फिर आपको पहले बता देगी कोई अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली है या धन संबंधी प्रॉब्लम होने वाली है तो आपको पहले ही बता देगी कि ये चीज़ आप करने से इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। या दूसरा इंसान जो आपके टच में है वह आपसे कोई मिलने वाला है पहले ही, उसके बारे में पहले ही आपको भूत भविष्य वर्तमान बता देती है। जब तक साधना सिद्ध नहीं होती है सपने के माध्यम से बता देती है, जिससे आप उसको बताकर उसको अपने प्रभाव में ले सकते हो। और फिर जब साधना सिद्ध हो जाती है फिर तो जैसे ही कोई सामने आता है उसके सब कुछ आपको भूत भविष्य वर्तमान वैसे ही दिखना शुरू हो जाता है। तो ये साधना आप कीजिए, पूर्णमासी से ये साधना स्टार्ट होगी। पर पुराने शिष्यों को सिखाऊंगा, नए शिष्यों को तो पहले दीक्षित होकर अब पहले तैयार करना है अपना शरीर, ताकि वो साधना करने के योग्य हो सके। फिर जाकर आके उनको स्टेप बाय स्टेप साधना जरूर करवाई जाएगी। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। और टेलीग्राम करें, व्हाट्सअप बिल्कुल भी ना करें। रिप्लाई जैसे जैसे आपका नंबर आता है मैं ज़रूर देता हूँ, तो बिल्कुल भी मायूस ना होइए। जैसे ही आपका नंबर ऊपर आता है, मैसेज ऊपर आता है, तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ। तो ठीक है, कल को मैं वीडियो और भी साधनाओं के डालूँगा। थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा था इसलिए वीडियो डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अब मैं लगातार कंटिन्यू वीडियो डालूँगा। और जिनको ये साधना सीखनी है वो टेलीग्राम से जुड़े। और नए शिष्य सीधा आकर ना बोले कि ये साधना करनी है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने शिष्यों को सिखाई जाती है। पहले आप योग्य बने, अगर आप योग्य बन जाएंगे तो आपको ये साधना का ज्ञान भी दिया जाएगा और विधि भी सारी दी जाएगी। जय माँ काली।